Hi everyone. So again we are going to see three important questions for today. Okay. Now very first question talks about the difference between NIA and CBI. ठीक है. तो all the English students please see the daily quizzes and solve. Don't wait for me to explain in English because there are many Hindi students. They are already facing problem with the English language, right? So Hindi language, the content is not quality kind of they are obtaining. So I am going to explain the daily quizzes in Hindi, okay? And those students who doesn't understand Hindi, please solve the quizzes. They are already mentioned in English. You can scroll and you can solve. Got it? चलो, आज का पहला क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द NAI एंड CBI. नाउ इफ यू सी दिस NAI एंड CBI, आप देखो यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, दोनों काइंड ऑफ ऑलवेज न्यूज़ में रहते ही रहते हैं. तो आप देखो यहाँ पे NIA और CBI की जब बात करेंगे, पहली चीज़ क्या डिफरेंस है. पहला डिफरेंस ये होता है कि दोनों फॉर्म कैसे होती हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं. तो आप देखो ये जो है इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी. ये किसी एक्ट से फॉर्म नहीं होती है CBI, राइट. तो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, बोथ आर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि NIA कैन इन्वेस्टिगेट द टेरर रिलेटेड क्राइम्स, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स. ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेट परमिशन. ओके, तो NIA डोंट नीड द स्टेट परमिशन, बट CBI, आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया मैंने, इट नीड्स द कंसेंट ऑफ द स्टेट. इसको कंसेंट ऑफ द स्टेट्स चाहिए. गॉट इट. थर्ड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो NIA में अगर देखें तो दे आर टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को ये रेगुलेट कर, इन्वेस्टिगेट करते हैं. एंड CBI इट्स अ करप्शन एंड अदर ऑफेंसेस. ओके, तो आपके ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए. NIA कैन इन्वेस्टिगेट द टेरर रिलेटेड क्राइम्स एंड नीड विदाउट द नीड ऑफ स्टेट. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. और इट इज थर्ड स्टेटमेंट भी आप देखो, टेररिस्ट NIA एंड अदर CBI, तो ये भी करेक्ट है. तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, 2 and 3. फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज NIA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. आप देख लो यहाँ पे ये एक्ट के थ्रू बना हुआ है. ओके, तो आप पॉज करके सोल्यूशन जरूर देखना है इसको और मूव करना. ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजिली आपको नहीं मिलेगा. नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलेरेटर सिटी अंडर द एंटरटेनमेंट एंड कल्चर फॉर द क्लाइमेट एक्शन. सो सी, इट डजंट मैटर, एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, राइट, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ से आपको पूछ रहे हैं. ओके, अगर ये आपको काइंड ऑफ किसी भी वेबसाइट से आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड और कुछ उसका एस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेकार होना चाहिए, तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा. सो अगर ये देखो एक्सेलेरेटर सिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ओके, तो अगर ये चीज़ आपको जान में अगर कहीं दिखती है तो 100% आपको करना है. ओके, तो ये UNEP वेबसाइट से हमने उठाया है इसको. अब देखो यहाँ पे क्या है, इट फंक्शंस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द UNESCO and it is designed to mobilize cities as the key agents in addressing the climate change. तो cities are key agents in addressing the climate change. ठीक है, तो अब आप देखो कि क्लाइमेट, चलो हाँ, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा ये गलत है बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर द UNESCO. आप देखो यहाँ पे इट फंक्शंस अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज. तो ये UNESCO वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैश था, इसको गलत करना है. तो आप देखो, लिवरपूल नेम्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सेलेरेटर सिटी फॉर द क्लाइमेट एक्शन बाय द यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज. इसका मतलब क्या हुआ, UNFCCC. ओके, UNFCCC. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स हैव अप्रूव्ड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, है ना, एट द 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसेंटली. ठीक है, इतना तो आप लोग पढ़ ले, वो कोई भी स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश जो भी है, राइट. अब आप देखो तो ये पूरा लिखने का मतलब है कि अब आपको ये एक एक चीज समझ में आनी चाहिए रिलेटेड टू दिस डिक्लेरेशन. ये वाली डिक्लेरेशन aims to reduce the human deaths from the antimicrobial resistance by 10% 2030. Now नंबर्स आ गए आपके स्टेटमेंट्स में, और जहां भी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, वो या तो सही होंगे या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिखे होते हैं. अगर 10 है तो 12 नहीं लिखा होगा या 8 नहीं लिखा होगा, वो 50 लिखा होगा, 60 लिखा होगा. ओके, तो
आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज़ का, ऑफ ट्रैक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मिलता जुलता रहेगा तो इट्स 10%। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट्स द फर्स्ट UN हाई लेवल मीटिंग ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुक प्लेस इन 24। आप देखो यहाँ पे लीडर हैज अप्रूव्ड द एट द हाई लेवल मीटिंग ऑन दिस। तो ये क्या पहली मीटिंग हुई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे 79th असेंबली में, ये पूछा है आपसे। और तीसरा है AMR occurs when बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू मेड। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज क्या करवा रहा हूँ आपको, ये चारों आपको नाम दे रहा हूँ जानबूझ के, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरा, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। सिर्फ बैक्टीरिया से होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और हर कोई रेस्पॉन्सिबल है, राइट। तो आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो आंसर है दैट इज बी। अब आंसर बी है 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप देख लो यहाँ पे, रिसेंटली हुआ है अभी, इट्स अ 10% बाय 2030। दिस इज द फर्स्ट हाई, ये गलत है, ओके ये फर्स्ट नहीं है, बिकॉज आप देखो द फर्स्ट UN हाई लेवल मीटिंग ये 2016 में प्लेस लिया और अभी जो हुआ 24 में ये सेकंड है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे आप, ये जो एंटी दिस इज फर्स्ट UN, ये गलत स्टेटमेंट है, ओके। और आप थोड़ा सा और वेबसाइट के नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि AMR occurs when the bacteria, viruses, fungi, parasites no longer respond to the medicines। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका जो आंसर है 1 and 3 ओनली। दिस इज व्हाट फॉर टुडे द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे चलता है, कभी कभी स्किप हो जाता है, नो नीड टू वरी। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस। आपको और स्ट्रांग होना है प्रीलिम्स में तो आप प्रीलिम्स का मेरा पूरा कोर्स कीजिए। इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव नहीं है, पर हाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, ओके। चाहे यह बात आप आज समझ लो या अगले साल समझ लेना या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, पर करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा प्रीलिम्स तो दिस इज व्हाट द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है। चलिए आज ये 3 क्वेश्चंस हमने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और आज के बाद सेशंस हमेशा हमारा हिंदी में होगा एंड हमारा एक्सप्लेनेशन और रिटन पार्ट रिटन इंग्लिश में होगा और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो हमेशा हिंदी में होगा। तो मेक श्योर यू अटेंड। चलो थैंक यू।